हेलो गाइस, आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। डीआरडीओ में अभी सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, कैप टाइम, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में न्यू वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकला है। 1901 वैकेंसी है टोटल इसमें, जिसमें पोस्ट होंगी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी होगी एंड टेक्नीशियन ए होगी। इसमें जो भी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और टेक्निकल कैडेट के नाम से DRTC के नाम से जाना जाएगा। इसके एडवर्टीजमेंट को देखा जाए तो कैप्टन 10 DRTC। तो इसकी डेट वैसे जो डेट की एलिजिबिलिटी रहेगी 23 सितंबर 2022 तक रहेगी और 3 सितंबर से ये क्या रहेगी, ओपनिंग हो जाएगी 10 बजे से, ठीक है। और टेंटेटिव डेट DRDO की वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। अब नेक्स्ट बात की जाए कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, कौन से क्या नाम है सब्जेक्ट डिसिप्लिन में, और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है इसके लिए। यदि मैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूं, CTA ग्रुप B नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट रहेगी और नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी ये। यदि पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल 6 रहेगा इसका, 35,400 से इसका ग्रेड रहेगा, 1,12,400 में ये रहेगा 4200 पे ग्रेड वाली जॉब रहेगी ये। एज लिमिटेशन की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 28 साल तक एज लिमिट रहेगी। यदि SC ST OBC के लिए एज का रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाएगा। एंड बात की जाए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी इस पोस्ट के लिए, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी है, साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है। मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए साइंस से, या फिर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड अलाइन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज ऑल इंडिया काउंसिल AICTE से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और कुछ पोस्ट ऐसे होती हैं BSc कैंडिडेट मस्ट बी रीड द रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट 2 ईयर लीस्ट 2 ईयर कोर्स BSc प्रोग्राम होना चाहिए। यदि मैं इसकी वैकेंसियों की बात करूं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो एक डिपार्टमेंट होता है, कोड है उसका 101 एग्रीकल्चर में इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगी है, रिक्वायरमेंट है इसमें BSc डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से। तो इसमें हमारे कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी अवार्डेड की गई है एंड ST कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी अवार्डेड की गई है, OBC के लिए 2 और जनरल के लिए 6 वैकेंसी, और टोटल की बात की जाए तो 10 वैकेंसी इसमें है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। यदि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बात की जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होनी चाहिए ऑटोमोबाइल में, एंड मैकेनिकल से इंजीनियरिंग होनी चाहिए और जो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए AICTE से। इसमें रेशो रखा गया है 6, 4, 2, 3 और टोटल वैकेंसी रखी गई हैं 15 वैकेंसी। यदि मैं बात करूँ बॉटनी से जिन्होंने BSc किया हुआ है, वो उनके लिए टोटल वैकेंसी 3 है, 2 तो जनरल को अवार्डेड की गई है, 1 SC कैटेगरी को अवार्डेड की गई है गाइस। अब नेक्स्ट बात की जाए केमिकल इंजीनियरिंग की, उसका कोड रहेगा 104। डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से एंड टेक्नोलॉजी से, और जो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए AICTE से, ठीक है। तो इसमें टोटल वैकेंसी 35 वैकेंसी हैं, 3 SC एंड 3 ST एंड OBC के लिए 8, 2 EWS के लिए और अदर्स के लिए मतलब जनरल्स के लिए 19 वैकेंसी 19 वैकेंसी अवार्डेड की गई हैं। यदि केमिस्ट्री से जिन्होंने BSc किया है केमिकल साइंस से, तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से, तो उनके लिए टोटल वैकेंसी 58 वैकेंसी है यहाँ पे। 10 वैकेंसी SC के लिए, 3 वैकेंसी ST के लिए एंड OBC के लिए 12 वैकेंसी और EWS के लिए 10 वैकेंसी और अदर्स के लिए 23 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी रहेंगी इसमें 58। यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है या फिर डिप्लोमा के अलावा बीटेक भी, इसमें बीटेक वाले भी लगा सकते हैं क्योंकि ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कम से कम, ठीक है। तो इनके लिए टोटल 25 वैकेंसी हैं। 25 वैकेंसी के 4 वैकेंसी तो SC को दी गई हैं, 2 ST को, 7 OBC को और 4 EWS को, 8 जनरल के लिए वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है गाइज। यदि मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का कोड है 107। इसके लिए BSc डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी AICTE से अप्रूव होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी कितनी है इसके लिए, 167 वैकेंसी है।
तो 25 वैकेंसी एससी के लिए एंड एसटी के लिए 5 एंड ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है इसमें 41 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और बात की जाए जनरल के लिए 72 वैकेंसी अवार्डेड की गई हैं। यदि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईसी एंड ईई से जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री की है उनके लिए 17 वैकेंसी अवार्डेड की गई हैं यहाँ पे और 5 वैकेंसी तो एससी के लिए एसटी के लिए 0 है एंड ओबीसी के लिए 4 है। और बात की जाए ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं और जनरल की 6 वैकेंसी है। यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 68 वैकेंसी है इसमें 13 4 18 ओबीसी के लिए 4 ईडब्ल्यूएस के लिए 29 ओबी जनरल्स के लिए। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल से डिप्लोमा किया गया उनके लिए 2 11 3 और 13 टोटल वैकेंसी 31। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया है उन्होंने बीएससी डिग्री किया है या फिर उन्होंने डिप्लोमा या फिर डिग्री किया हुआ है उनके लिए 192 वैकेंसी है 192। 20 वैकेंसी एससी के लिए है एंड एसटी के लिए 14 वैकेंसी है ओबीसी के लिए 52 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है और जनरल के लिए 83 वैकेंसी है। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट बात की जाए इंस्ट्रूमेंटल से जिन्होंने बीएससी किया हो या फिर उन्होंने डिप्लोमा किया हो उनके लिए वैकेंसी 17 वैकेंसी है 105 ओबीसी एंड 3 ईडब्ल्यूएस 8 जनरल के लिए वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस में डिग्री ऑफ साइंस विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से किया गया उनके लिए 23 वैकेंसी हैं 2 0 8 2 और 11 का रेशो बांटा गया है। जिन्होंने 10114 में मैथमेटिक्स से जिन्होंने बीएससी किया है उनके लिए गाइस 0 1 3 वैकेंसी एंड 2 वैकेंसी और 7 वैकेंसी टोटल है 13 वैकेंसी। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है उनके लिए 294 वैकेंसी है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए। तो 40 21 और 60 38 135 वैकेंसी अवार्डेड की गई हैं। ठीक है गाइस। तो ये हो गई मैकेनिकल वालों के लिए। यदि मेट्रोलॉजी कोर्स से किसी ने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है उनके लिए 21 वैकेंसी अवार्डेड की गई यहाँ पे। कैटेगरी वाइज एससी के लिए 5 है एसटी के लिए 1 है एंड ओबीसी के लिए 5 है ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 वैकेंसी अवार्डेड की गई है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से जिन्होंने बीएससी या फिर डिप्लोमा किया है मेडिकल लेबोरेटरी से उनके लिए 16 वैकेंसी अवार्डेड की गई है। कैटेगरी वाइज ये बांटा गया है आप देख सकते हो। यदि फोटोग्राफी से बीएससी डिग्री या फिर कुछ किया गया है यहाँ पे उनके लिए 8 वैकेंसी हैं एससी एसटी के लिए 0 है ओबीसी के लिए 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और 6 जनरल के लिए। फिजिक्स की में बीएससी या फिर डिप्लोमा किया गया फिजिक्स से किसी ने बीएससी किया गया उनके लिए 32 वैकेंसी हैं 3266 15 वैकेंसी अवार्डेड की गई हैं। यदि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किसी ने बीएससी किया है या फिर डिप्लोमा किया है उनके लिए 5 वैकेंसी टोटल यहाँ पे अवार्डेड की गई हैं। कितनी 5 वैकेंसी। यदि साइकोलॉजी से किसी ने बीएससी किया गया उनके लिए 11 वैकेंसी हैं 3 0 4 ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और 3 जनरल के लिए। टेक्सटाइल से किन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है उनके लिए है गाइस बीएससी किया है उनके लिए 5 वैकेंसी है और जूलॉजी से जिन्होंने बीएससी किया है उनके लिए 9 वैकेंसी है। तो क्या नाम है टेक्नीशियन कौन सा है ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में टोटल वैकेंसी हमारे पास आ जाएंगी 1075। यदि बात की जाए टेक्नीशियन ए ग्रुप सी में नॉन रजिस्टर्ड है और नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी। इसके लिए बात की जाए तो इसमें क्या मांगा है इन्होंने आईटीआई कंपलसरी है आईटी। तो ऑटोमोबाइल्स जिन्होंने 10th पास प्लस आईटीआई का कोर्स लिया है उनके लिए कितनी वैकेंसी है इसमें जनरल के लिए 5 वैकेंसी है ओनली। ठीक है। यदि मैं बात करूं बुक बाइंडर्स जिन्होंने 10th पास प्लस सर्टिफिकेट लिया है बुक बाइंडर उनके लिए 20 वैकेंसी है 2 एससी एसटी ओबीसी एंड जनरल इनका क्या नाम है ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए 7 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी है 20 वैकेंसी। यदि कारपेंटर से किसी ने 10th पास प्लस आईटीआई का डिप्लोमा लिया है आईटीआई का कोर्स लिया है तो उससे 12 वैकेंसी है टोटल। जो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड जनरल। यदि सीएनसी ऑपरेटर से किसी ने 10th पास प्लस यदि डिप्लोमा क्या नाम है आईटीआई किया हुआ है उनके लिए 9 वैकेंसी है टोटल। ओनली ओबीसी को दिया है इन्होंने एंड जनरल को 4 वैकेंसी दिया गया है। कोपा
10th पास प्लस ITI कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा बोलते हैं इसको, ट्रेड से किसी ने डिप्लोमा किया है, उनके लिए 139 वैकेंसी टोटल। कैटेगरी में आप देख सकते हो 16, 8, 33, 9 और 73। यदि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से किया है उनके लिए टोटल वैकेंसी है 15 वैकेंसी। यदि DTP आई सेड डेस्कटॉप पब्लिकेशन ऑपरेटर ट्रेड से किसी ने ITI किया है उनके लिए 8 वैकेंसी है। कैटेगरी में आप देख सकते हो। यदि इलेक्ट्रिशियन से किसी ने ITI किया उनके लिए 106 वैकेंसी है, 17 SC के लिए, 13 ST के लिए, 20 OBC के लिए, 9 AWS के लिए और 47 जनरल के लिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी ने ITI किया है उनके लिए 113 वैकेंसी टोटल रहेंगी, 12, 7, 22 और 12 और 60 का रेशो रहेगा। यदि फीटर से किसी ने ITI किया हुआ उनके लिए 17 वैकेंसी ST को दी गई है एंड 10 वैकेंसी 17 वैकेंसी SC को, 10 वैकेंसी ST कैटेगरी को एंड 30 वैकेंसी OBC को दी गई हैं। और 13 वैकेंसी दी गई हैं यहाँ पे किस पे, 13 वैकेंसी 19 वैकेंसी हैं EWS के लिए, 51 वैकेंसी हैं जनरल के लिए, टोटल है 127 वैकेंसी। ग्राइंडर से किसी ने ITI किया है उनके लिए 7 वैकेंसी है टोटल। यदि मैकेनिस्ट से किसी ने किया तो उसके लिए 89 वैकेंसी टोटल है। यदि मशीन डीजल से किसी ने किया तो उनके लिए 4 वैकेंसी है। और मिल वाइट मशीन से किया उनके लिए 8 हैं। मोटर मैकेनिक से किया उन्होंने 13 है। पेंटर से किया उसके लिए टोटल 3 वैकेंसी है। और फोटोग्राफर से किन्होंने ITI किया है उनके लिए 11 वैकेंसी है, 3 SC ST 0 OBC 2 0 AWS एंड 6 अदर्स के लिए। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से किसी ने किया तो उसके लिए 8 वैकेंसी है। सीट मेटल वर्कर के लिए 14 वैकेंसी है। टर्नर से किन्होंने ITI किया है उनके लिए 45 वैकेंसी है। एंड वेल्डर से जिन्होंने ITI किया उनके लिए 50 वैकेंसी है। टोटल 826 वैकेंसी हैं इसमें। ठीक है गाइस, यदि इन्होंने जो ये कोड दिया गया है यहाँ पे तो आप इनकी पोस्टिंग देख सकते हो। कोड के वाइज पोस्टिंग स्टेशन दिया जाएगा, जैसे आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, अमरनाथ हो गया, बालासर हो गया, बेंगलोर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, ग्वालियर, जबलपुर, जोधपुर, कानपुर, लेह लद्दाख, मैसूर, नासिक, पुणे, तेजपुर, असम, विशाखापट्टनम, यहाँ पे इनको क्या दिया जाएगा, पोस्टिंग स्टेशन रहेगा इसका। ठीक है, यदि इनकी बात की जाए एक NPS का सिस्टम भी होगा इसमें इंक्लूडेड। CSD कैंटीन की फैसिलिटी और अलाउंस भी होंगे एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, NPS की फैसिलिटी भी इनके होगी यहाँ पे। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इनकी ओरिजिनल इंडिया के होने चाहिए और इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके पास जो भी पोस्ट वाइज दी गई है। मेडिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए और जो NOC किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करते हो वहाँ से NOC कंपलसरी है लाना कि मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, नहीं NOC लगाना। यदि रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट की बात की जाता है SC ST OBC NCL EWS PWBD के लिए कैंडिडेट के लिए क्या है वैकेंसीज के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। जिनकी SC ST एंड वुज फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है उनको लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है गाइस, एज रिलैक्सेशन में हमको SC ST OBC और इनको छूट दी जाएगी। एग्ज़ाम मेन आती है, एग्ज़ाम में सिटी कहाँ रहेंगी तो गाइज आगरा रहेगा, कोड इसका एक रहेगा, अहमदाबाद रहेगा, बेंगलुरु रहेगा, भोपाल रहेगा, भुवनेश्वर रहेगा, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी एंड ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लेह, लखनऊ और मुंबई और नागपुर, नासिक, पणजी और पटना और पोर्ट ब्लेयर, ये सिटियों में क्या रहेगी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा इसका। तो इसका गाइज इसका कौन सा पेपर लगेगा, ये पोस्ट के लिए बात की जाए, STB के लिए बात की जाए तो इसमें CBT स्क्रीनिंग होगा, 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क के रहेंगे और टाइम रहेगा 1.5 घंटा 90 मिनट। CBT प्रोविजनल सिलेक्शन टेस्ट स्पेशल पोस्ट कोड के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 पेपर होंगे इसमें 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का इसका टाइम रहेगा। ठीक है, यदि मैं बात की जाए पोस्ट की टेक्नीशियन A के लिए तो CBT टेस्ट होगा, 40 में एक सेक्शन आएगा,
और 80 नंबर का बी सेक्शन आएगा। अब ए सेक्शन में क्या क्या है, जैसे मैथ हो गई, एप्टीट्यूड जनरल, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई और इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, बेसिक नॉलेज। तो इसके 40 नंबर आएंगे। और यदि बी की बात करें तो इस जो ट्रेड रहेगी ना जिसके पास में, उस ट्रेड से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएंगे। फिर बाद में इसका ट्रेड टेस्ट लगेगा, जो भी पोस्ट के हिसाब से लगेगा। द ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल रिलेटेड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है गाइस। तो इसमें अदर्स के लिए 40 पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 40 नंबर मार्क्स लाना मैंडेटरी है इसमें। ये अच्छे से याद कर लो, 40% जनरल के लिए। यदि बात की जाए SC ST के लिए तो 35% का रेशो रहेगा, 35% नंबर लाना मैंडेटरी है। तो गाइज ये आपकी वैकेंसी रही DRDO की, तो जो कि भारी भरकम वैकेंसी है। आप इसके लिए फॉर्म लगा सकते हो, आराम से फॉर्म लगा सकते हो इसके लिए। तो काफ़ी वैकेंसी है। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है फॉर्म की 3 सितंबर से ओपनिंग है और 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप आज से भर सकते हो इनको फॉर्म को 3 सितंबर से। ठीक है गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हम नई नई वैकेंसी की न्यूज़ लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।